बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा में आप सब लोगों ने श्रवण किया कि त्रिपुरासुर ने भगवान ब्रह्मदेव से 3 वरदान मांगे थे, जिनमें पहला वरदान था कि मैं उस बाण से मरूं या मेरा वध उस बाण से हो जो दिखने में बाण हो लेकिन वास्तव में बाण न हो। दूसरा, वह बाण ऐसे धनुष पर संधान किया जाए जो दिखने में धनुष हो लेकिन वास्तव में धनुष न हो। और तीसरा, वह धनुष बाण जो व्यक्ति लेकर के मेरा वध करे वह ऐसे रथ पर सवार हो जो दिखने में रथ हो लेकिन वास्तव में रथ न हो। तो अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए इन 3 अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता थी। भगवान भोलेनाथ ने गणेश भगवान से जब ये कहा कि किस प्रकार से इन अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो जिससे त्रिपुरासुर का वध किया जा सके, तो भगवान गणेश ने कहा कि यदि देव शिल्पी विश्वकर्मा जी मेरी सहायता करें तो मैं इन अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर सकता हूं। निश्चित रूप से जब देवताओं के समक्ष यह संकट आया तो उन्होंने तुरंत ही देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को बुला लिया और वहां विश्वकर्मा जी ने उपस्थित होकर कहा, हे प्रभु, जो आपकी आज्ञा हो मैं उसका पालन करूंगा। इस प्रकार अब उन्हें ऐसे बाण, ऐसे धनुष और ऐसे रथ की आवश्यकता थी, तो उन्होंने इस प्रकार के धनुष, बाण और रथ का निर्माण करना प्रारंभ किया। अब आज की कथा में ये मुख्य विषय रहेगा। मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि वह धनुष, वह बाण और वह रथ किस प्रकार निर्मित हुआ। तो कथा में प्रवेश करने से पहले 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओध्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी, भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आज की कथा में प्रवेश करते हुए भगवान विघ्नेश्वर को नमन करके मातृशक्ति के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब त्रिपुरासुर ने इन वरदानों को मांग लिया तो भगवान गणेश ने देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाया और जैसे रथ का और धनुष का और जिस प्रकार के बाण का उसने वरदान मांगा था उसी प्रकार का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने किया। सर्वप्रथम उस रथ का निर्माण किया गया जिस रथ पर सवार होकर त्रिपुरासुर का वध करना था। तो उस रथ को बनाने के लिए सर्वप्रथम उसका दायां पहिया देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने बनाया। दायां पहिया के रूप में भगवान सूर्यदेव साक्षात विराजमान हो गए। भगवान सूर्यदेव अपने 12 आदित्यों के साथ दाएं पहिया के रूप में परिवर्तित हो गए। बाएं पहिए के रूप में चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं के साथ उपस्थित हो गए। इस प्रकार रथ के दोनों पहियों का निर्माण हुआ। उसके बाद रथ के मध्य भाग का निर्माण
मंदराचल पर्वत के रूप में हुआ, अर्थात मंदराचल पर्वत रथ के मध्य भाग बनाने के काम आया। रथ के अग्रभाग को अंतरिक्ष के द्वारा निर्मित किया गया और रथ के पिछले भाग को मंदराचल पर्वत और कुछ अन्य पर्वतों से निर्माण किया गया। अब रथ में आगे बढ़ने के लिए अश्वों की आवश्यकता थी, तो 4 वेद अश्व के रूप में परिवर्तित हो गए। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के निर्देशन में चारों वेदों ने अपने आप को अश्वों के रूप में परिवर्तित कर लिया और 4 घोड़े निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हुए। उसके बाद वायुदेव उस रथ पर रणभेरी के रूप में उपस्थित हो गए, जो रथ के अग्रभाग में उपस्थित हुए। उसके बाद घोड़ों को आगे बढ़ाने के लिए चाबुक के रूप में ओंकार उपस्थित हुए, अर्थात प्रणव अक्षर ही चाबुक के रूप में परिवर्तित हो गया। आकार उस रथ का छत्र बना। उसके बाद संवत्सर रूपी काल रथ के वेग में परिवर्तित हुआ और रथ को साधने के लिए रस्सी के रूप में मुहूर्त नामक समय परिवर्तित हो गया। रथ की ध्वजा स्वर्ग और मोक्ष के द्वारा निर्मित की गई और सबसे अंत में जो पंच महाभूत हैं वे रथ के बल के रूप में परिणत हो गए, अर्थात देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने पंचभूतों को रथ के बल के रूप में निर्मित किया। इस प्रकार यह दिव्य रथ बनकर तैयार हुआ। यह दिखने में रथ तो था, लेकिन वास्तव में समस्त दैवीय शक्तियों का एक पुंज था, देवताओं का एक समूह था जो आपस में एकत्रित थे। उसके बाद में फिर एक ऐसे धनुष की आवश्यकता थी जो दिखने में धनुष हो लेकिन वास्तव में ना हो। तो धनुष का जो ढांचा था वो हिमालय पहाड़ बना। हिमालय पर्वत ही देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने उस धनुष के ढांचे के रूप में परिवर्तित कर दिया और भगवान शेषनाग उस रथ की प्रत्यंचा बनी। जब भगवान शेषनाग उस धनुष की प्रत्यंचा बन गई तो धनुष तैयार हो गया। उसके बाद में ऐसे बाण की आवश्यकता थी जिससे त्रिपुरासुर का संहार होना था, तो वह बाण भगवान नारायण यानी विष्णु भगवान साक्षात बाण के रूप में परिवर्तित हो गए। बाण की नोक के रूप में अग्नि देवता उपस्थित हुए, अर्थात जो बाण की नोक थी वो अग्निदेव बन गए और ऐसे बाण का निर्माण हो गया जिससे त्रिपुरासुर का संहार होना था। जब इस प्रकार का दिव्य रथ निर्मित हो गया, दिव्य धनुष हिमालय और शेषनाग के द्वारा निर्मित हो गया तथा दिव्य बाण विष्णु भगवान और अग्नि देवता के रूप में निर्मित हो गया, तो अब उस रथ को चलाने के लिए एक सारथी की आवश्यकता थी। भगवान गणेश के आवाहन पर सारथी का कार्यभार भगवान ब्रह्मदेव ने संभाला और भगवान ब्रह्मदेव उस रथ के सारथी बने। जब रथ, बाण और धनुष तैयार हो गया, सारथी के रूप में ब्रह्मदेव उपस्थित हो गए, तो भगवान भोलेनाथ ने अब विचार किया कि मुझे युद्ध के लिए तत्पर होना चाहिए। जब ऐसा विचार किया तो नारद जी ने कहा कि सर्वप्रथम हमें भगवान विघ्नेश्वर यानी गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए, उसके बाद ही हमें युद्ध का प्रारंभ करना चाहिए। तो समस्त देवताओं के साथ भगवान भोलेनाथ ने गणेश पूजन किया
और गणेश भगवान के पूजन के पश्चात फिर उन्होंने युद्ध का शंखनाद किया। जब उस रथ पर सवार होकर भगवान भोलेनाथ चले तो दिशाएं कंपित होने लगीं। समस्त ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न हो गया। लेकिन भगवान भोलेनाथ युद्ध क्षेत्र के लिए निकल पड़े और त्रिपुर में जाकर उन्होंने त्रिपुरासुर को ललकारा। जैसे ही त्रिपुरासुर ने भगवान भोलेनाथ की हुंकार सुनी तो वह भी युद्ध क्षेत्र में आ डटा। दोनों ओर से भीषण संग्राम छिड़ गया। एक महायुद्ध जैसी स्थिति बन गई। भगवान भोलेनाथ ने उस क्षण की प्रतीक्षा की जिस क्षण वो तीनों पुर एक सीधी रेखा में आए और तीनों भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली जब एक रेखा में उपस्थित हो जाएं, तभी उनका वध निश्चित था। भगवान भोलेनाथ ने ज्यों ही देखा कि वो तीनों पुर एक सीधी रेखा में उपस्थित हो रहे हैं और तीनों भाई एक रेखा में आ चुके हैं, उसी क्षण भगवान भोलेनाथ ने उस दिव्य बाण के द्वारा त्रिपुरासुर का संहार कर दिया। उस एक ही बाण ने, जो कि साक्षात नारायण के रूप में बाण था, त्रिपुरासुर का वध हो गया। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मदेव के वरदानों की मर्यादा रखते हुए और भगवान गणेश के निर्देशन के अनुसार त्रिपुरासुर का संहार कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय।